किसी मादे का वो छोटा पार्टिकल या वो छोटा जरा जो आज़ादाना हालत में अपना वजूद बरकरार या कायम रख सकता हो और जो एटम्स के कीमियाई मिलाप से बनता हो। हमारे पास एक एटम है H, दूसरा एटम भी H है। अब ये दो एटम आपस में कीमियाई रिएक्शन कर रहे हैं। अब इसके कीमियाई मिलाप से जो एक छोटा पार्टिकल बनेगा H2 बनेगा। ये भी छोटा पार्टिकल है लेकिन ये एटम है, इसका कोई वजूद नहीं है। आज़ादाना हालत में ये H नहीं पाया जाता। जब इनके कीमियाई मिलाप से एक और छोटा पार्टिकल बनेगा H2 बनेगा, ये अपने आप को आज़ादाना हालत में कायम रख सकते हैं। इसको मॉलिक्यूल का नाम है। इसका नाम देते हैं। इसी तरीके से ये देखें, हमारे पास ऑक्सीजन है, O एक एटम है, दूसरा एटम भी O है। अगर इसके कीमियाई मिलाप से बन जाता है O2, O2 एक मॉलिक्यूल है, ये एक एटम है, ये एक एटम है, ये आज़ादाना हालत में नहीं पाए जाते। जब इनका कीमियाई मिलाप होता है, जो एक मॉलिक्यूल बनता है, जो एक मादा बनता है, जो एक मादे का छोटा यूनिट बनता है, उसको हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल। क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल जो है वो आज़ादाना हालत में अपने आप को बरकरार लेकिन एटम अपने आप को आज़ादाना हालत में बरकरार नहीं। कुछ एटम है जो अपने आप को कायम रख सकते हैं, जैसे हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, लेकिन कुछ एटम ऐसे हैं जो आज़ादाना हालत में नहीं पाए जाते। लेकिन मॉलिक्यूल सारे अपने आप को अपना वजूद बरकरार रख सकते हैं। उसके बाद है मॉलिक्यूल की अक़साम। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। पहली इसकी जो टाइप है बच्चों, वो है मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। क्या बोलोगे? मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल यानी नाम से ज़ाहिर है, मोनो का मतलब एक, यानी ऐसा मॉलिक्यूल जो सिर्फ एक एटम पर मुश्तमिल हो, जो सिर्फ एक एटम पर मुश्तमिल हो। मसलन ये देखें, हमारे पास हीलियम है, नियॉन है, ये आर्गन है, ये सिंगल एटम वाले हैं, लेकिन इसकी खुसूसियात मॉलिक्यूल की तरह है। ये अपने आप को आज़ादाना हालत में कायम रख सकते हैं, इंडिपेंडेंट हालत में अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं, ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल, यानी ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ एक एटम मौजूद है। कौन सा एटम मौजूद है? हीलियम एक एटम है, ये भी सिंगल एटम है, ये भी क्या है? सिंगल। आर्गन है, नियॉन है, हीलियम है, ये सिंगल एटम है। इसको बोलते हैं मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं? मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। अब ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें कितने एटम हो? एक एटम। उसके बाद है डायटॉमिक मॉलिक्यूल। डायटॉमिक मॉलिक्यूल ऐसा मॉलिक्यूल जो सिर्फ दो एटम्स पर मुश्तमिल हो, उसे डायटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर H2
इसके अंदर 2 एटम है। O2 कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन एक ऑक्सीजन, इसमें भी 2 एटम है, इसके अंदर भी 2 एटम है, इधर भी 2 एटम है। अब ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर 2 एटम मौजूद हो, 2 एटम के मिलने से बना हो, उसको हम बोलते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्या कहते हैं? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। कितने एटम मौजूद हो? 2। कौन कौन सी एग्जांपल मैंने दिया है? H2O2 और C2। H2 के अंदर दोनों एटम हाइड्रोजन के हैं, O2 के अंदर दोनों एटम ऑक्सीजन के, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड में एक एटम कार्बन का है, दूसरा ऑक्सीजन का है, दूसरा ऑक्सीजन का है। इसी तरीके से बच्चों ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, आप बता दो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल को कैसे डिफाइन करो? जिसमें ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें 3 एटम, ऐसा मॉलिक्यूल जो सिर्फ 3 एटम पर, जो कितने एटम पर मुश्तमिल हो? 3। 3 एटम पर मुश्तमिल हो। करेक्ट मार करेक्ट। जो 3 एटम पर मुश्तमिल हो उसे ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। मसलन वाटर, पिछले साल जो पेपर हुआ है प्रीवियस पेपर में, उसमें वाटर वाली एग्जांपल थी। वाटर आप बताएं, वाटर डाई एटॉमिक है या ट्राई एटॉमिक है? ट्राई एटॉमिक है। कैसे ट्राई है? सर ये हाइड्रोजन 2 हैं और ऑक्सीजन 1 है। ऑक्सीजन का 1 एटम है, टोटल 3 है। अब इसको बोलेंगे ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्या कहेंगे? ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। अच्छा ये देखो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अंदर कितने एटम है? 3। कौन कौन से? 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन। एक कार्बन का 2 ऑक्सीजन। इसको बोलेंगे ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्या बोलेंगे? ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। उसके बाद है पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, पॉली का मतलब होता है एक से ज्यादा, यानी ऐसा मॉलिक्यूल जो एक से ज्यादा एटम पर मुश्तमिल हो। एक से ज्यादा, मसलन 2, 3, 4। मसलन ये देखें, सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, अमोनिया है, ग्लूकोज है, वगैरह वगैरह। अब ये जो 3 एग्जांपल मैंने दी हैं, इसके अंदर जो एटम्स की तादाद है वो 1 से ज्यादा है। ठीक है ना? मोर देन द 1 एटम, यानी 1 से ज्यादा हो, 5 हो, 4 हो, 7 हो, 8 हो। अब इसके अंदर देखिए कितने एटम है? 4 एटम है ऑक्सीजन के, 1 एटम है सल्फर का, 2 है। टोटल कितने बन गए? 7, 5। काउंट करो, टोटल कितने एटम है? 7। ये पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में आ सकता है, ये 1 से ज्यादा है। यस। अब लास्ट वाला बच्चा बेटा आप करो, जो इसमें कितने एटम है? लास्ट वाला बच्चा, इसमें कितने एटम है? Na3 में कितने एटम नजर आ रहे हैं? नजर नहीं आ रहे? आप बताओ, फिर नजदीक आ जाओ ना, ये जगह पढ़िए। वहां तक राइटिंग नजर नहीं आ रही, वहां तक फिर आप भी नजदीक आ जाए, करीब आ जाए, इस चेयर पे आ जाए, ये सामने चेयर खाली पड़ी है। आप बेटा आप खड़े हो जाए। Na3 में कितने एटम है? N में 1 है और H में 3 है, 4 टोटल एटम 4 है। ठीक है, बैठ जाए। अब आप बताएं कार्बन के कितने एटम है? 6। हाइड्रोजन के? वेरी गुड। ऑक्सीजन के? टोटल 24, 24 एटम है। कितने एटम है? 24 एटम है।
मैं इसलिए तो मैं कहता हूँ कि आप आगे बैठ के करो ना, आगे जो चेयर खाली पड़ी होती है आप आगे आगे सब बैठा करो, ताकि व्हाइट बोर्ड का अल्फाज आपको नजर आए। कोशिश करें। ठीक है बेटा, इसको बोलते हैं पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं? पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एटम की तादाद एक से क्या हो? ज्यादा हो। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो का मतलब होता है एक जैसे। होमो का मतलब है एक जैसे, यानी ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें तमाम एटम एक जैसे हो। ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें तमाम एटम्स एक जैसे हो, या एक ही एलिमेंट के तमाम एटम हो, ये भी लिख सकते हो। एक ही एलिमेंट के तमाम एटम हो, एक ही एलिमेंट के तमाम एटम्स हो। बात तो एक है बेटा, एक एलिमेंट के तमाम एटम होंगे तो सारे एक जैसे होंगे, सारे एक जैसे होंगे। क्योंकि एलिमेंट की तारीफ तो हमने यही पढ़ी थी ना कि एटॉमिक नंबर क्या हो? एक जैसा। तो तमाम एटम क्या होंगे? एक जैसे। अब होमो का मतलब एक जैसे। क्या मतलब? एक जैसे। जिसमें तमाम एटम क्या हो? एक जैसे। एक एलिमेंट के तमाम एटम हो, फिर भी वही बात है जी। एक एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल ये कोई एलिमेंट है, इसके जितने एटम ही ले लोगे वो आपको क्या होंगे? एक जैसे होंगे। क्योंकि एलिमेंट की तारीफ भी यही है कि जिसके तमाम एटम क्या हो? एक जैसे हो। तमाम एटम क्या हो? एक जैसे हो। उसको बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, सल्फर का एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम है? 8। अच्छा, ओजोन O3, इसके 3। अच्छा, उसके बाद P4, इसके 4 है। चारों ही P के हैं। P किसका सिंबल है? फास्फोरस का। O किसका सिंबल है? ऑक्सीजन का। कितने एटम O के? 3। S किसका सिंबल है? सल्फर। कितने एटम है? 8। एक जैसे। इसको बोलेंगे होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। क्या कहेंगे? होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। उसके बाद लास्ट पे हम पढ़ते हैं हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। एटॉमिक मॉलिक्यूल। एटॉमिक। हेटेरो का मतलब मुख्तलिफ, हेटेरो का मतलब जिसमें तमाम एटम एक जैसे ना हो, या तमाम एटम एक एलिमेंट के ना हो। तमाम एटम एक एलिमेंट के ना हो। जिसमें तमाम एटम्स एक एलिमेंट के ना हो, या फिर आप लिख सकते हो तमाम एटम्स एक जैसे ना हो, यानी मुख्तलिफ हो। मिसाल के तौर पर जैसे ऊपर आपने एग्जांपल दिया है, देखो ऊपर वाली एग्जांपल कोई भी लिख सकते हो। अमोनिया देख लो, Na3, इसके अंदर 4 एटम है जी। चारों एक एलिमेंट के नहीं है। इसी तरीके से हमारे पास अमोनियम क्लोराइड है, इसके जितने एटम है एक जैसे नहीं है, कुछ नाइट्रोजन के हैं। इसी तरह यूरिया का फार्मूला है, यूरिया फर्टिलाइजर खाद। अब इसके अंदर देखो, इस मॉलिक्यूल में कुछ नाइट्रोजन के हैं, कुछ ऑक्सीजन के हैं, कुछ कार्बन के हैं। तमाम एटम एक जैसे नहीं है। चीनी का फार्मूला देख लें, तमाम एटम एक जैसे नहीं है। ग्लूकोज का फार्मूला देख लें, तमाम एटम एक जैसे नहीं है। जिसके अंदर तमाम एटम एक जैसे ना हो तो हम उसको बोलते हैं हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। क्या कहते हैं बच्चों? हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। ये था आज का टॉपिक। बात में दोबारा रिवाइज कर दो आपको। सबसे पहले मैंने मॉलिक्यूल की तारीफ पढ़ी है, डेफिनेशन डिफाइन किया। आप इसको डिफाइन कैसे करते हैं? सवाल इस पार्टिकल ऑफ मैटर व्हिच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली but take part in chemical reaction which are formed by chemical combination of atom। ये एटम की केमिकल कॉम्बिनेशन से बने हैं और अपने आप को आजाद हालत में कायम रख सकते हैं। अब इस कमरे के अंदर जितने मॉलिक्यूल हैं वो आजाद हालत में मौजूद है। वो एक मॉलिक्यूल अपनी आजादाना जिंदगी गुजार रहा है। आइए बात समझना। इसका मतलब मॉलिक्यूल वो होता है उसको हम आजाद हालत में कायम रख सकते हैं। एक अकेला मॉलिक्यूल अपना वजूद बरकरार रख सकता है,
हम उसकी ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं, हम उसकी साख्त भी देख सकते हैं, उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूल। क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल। उसके बाद मॉलिक्यूल के अक़साम है। मोनोएटॉमिक का मतलब एक एटम, डाई का मतलब दो एटम, ट्राई का मतलब तीन एटम, पॉली का मतलब एक से ज्यादा, होमो का मतलब एक जैसे, हेटेरो का मतलब मुख्तलिफ। इन एक एलिमेंट के तमाम एटम ना हो। सुन लो, आप समझ आ गया टॉपिक? सुन लो, सब कुछ समझ आ गई? चलो कल मैं आपसे शुरू, ठीक है? याद हो जाएगा? यस। इसको नोट कर